Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 15th lecture of Machine Design and Drawing 2. And today we will discuss some more numericals. In last lecture we have covered numericals on clamp, compression coupling as well as flange coupling. So let us discuss more numericals on flange coupling. Okay. Numerical number 3. The shaft and the flange of marine engine are to be designed for the flange coupling, in which the flange is forced on the end of shaft. Following particulars are to be considered in the design. The power of engine is 3 मेगावाट. तो पावर दिया है यहाँ पे हमें. पावर दिया 3 मेगावाट, दैट मीन्स 3 into 10⁶ वाट. और आरपीएम है 100. परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन अ बोल्ट एंड शाफ्ट. तो shear stress on bolt, shear stress on shaft is given as 60 Newton per mm square, that is 60 megapascal. Number of bolts used 8. Number of bolts used 8. ये अलग है, यहाँ कॉमा है बाद में. पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट. पिच सर्कल डायमीटर मतलब क्या है, D1 है. ओके, पिच सर्कल डायमीटर फॉर बोल्ट, वो जो सर्कल बनेगा वो है आपका 1.6 टाइम्स डायमीटर ऑफ शाफ्ट. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1.6 टाइम्स diameter of shaft. And the last thing that is given, diameter of flange D2 is, so diameter of flange D2 is given as 2.2 times diameter of shaft. Okay, so find diameter of shaft, diameter of bolt, thickness of flange and diameter of flange. तो ये चार चीज़ें हमें ढूंढनी है. तो सबसे पहले पावर है हमारे पास में, पावर इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे. वी नो दैट पावर इज 2 pi nt by 60. सो यहाँ से आपको टॉर्क मिल जाएगा. टॉर्क विल बी P into 60 by 2 pi n. तो पुटिंग ऑल वैल्यूज, P इज 3 into 10⁶ मेगावाट है, इसलिए कन्वर्शन हुआ 10⁶ वाट इंटू 60 डिवाइड बाय 2 pi n है हमारा 100. यहाँ पे आपको टॉर्क मिल जाएगा. टॉर्क आना चाहिए 286 into 10⁶. 286 into 10⁶ न्यूटन मीटर, विच इज़ अगेन इक्वल एज, हमें न्यूटन mm में चाहिए क्योंकि हम डायमीटर निकालने वाले mm में. सो 286 into 10⁹ न्यूटन mm. 10⁻³ उसमें और बढ़ गया. ओके, ये हो गया आपका न्यूटन mm में. नाउ एज वी आर डिजाइनिंग द शाफ्ट, सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज पाई बाय 16 टाउ dq. तो यहाँ पे अगर सर्विस फैक्टर और कुछ चीज़ें दी हुई रहती है या फिर मीन टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क इज दिस मच टाइम्स ऑफ मीन टॉर्क, तो वो हम सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क निकालते हैं. ऐसा कुछ दिया नहीं है, so we will consider this as a maximum torque. Okay, so putting all the values, torque है हमारे पास में 286 into 10⁹ equal to pi by 16. और टाउ होगा हमारे पास में, टाउ फॉर शाफ्ट दिया है 60. देखो यहाँ पे दिया है हमारे पास में, so 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. टाउ हो गया. देन डी क्यू, यहाँ से आपको डायमीटर ऑफ शाफ्ट मिल जाएगा. सो डायमीटर ऑफ शाफ्ट आना चाहिए 289 इन mm. 289 mm. तो स्टैंडर्ड डायमीटर के बाद में, इस फिगर के बाद में है 300 mm. ओके, सो डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 300 mm. यस, करेक्ट. नाउ तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है डायमीटर ऑफ शाफ्ट. ओके, देन डायमीटर ऑफ बोल्ट. तो डायमीटर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए सबसे पहले सपोज कंसिडर करेंगे नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट D1. सपोज D1 इज नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट डिनोटेड बाय D1. ओके, तो टॉर्क इक्वेशन हमें पता है, T इज इक्वल टू इक्वेशन है T इज इक्वल टू पाई बाय 4
d1 square where d1 is nominal diameter of bolt into tau b क्या हो गए shear stress on bolt, then into n will be number of bolt into d1 by 2. d1 क्या है, पिच सर्कल डायमीटर फॉर बोल्ट, ओके, पिच सर्कल डायमीटर, और वो दिया है एक रिलेशन 1.6 टाइम, देखो यहाँ पे दिया है ये। सो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे 1.6 स्मॉल डी, ओके। ये d1 अलग है, ये d1 विल द नॉमिनल डायमीटर, और ये डायमीटर हमें पता है शाफ्ट का डायमीटर है। सो पुटिंग ऑल दी वैल्यूज विल गेट हियर स्मॉल d1 नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो t क्या है, 286 इंटू 10⁻⁹ π/4, d1 स्क्वायर d1 निकालना है, टाउ भी कितना है आपका, टाउ भी से 60, n कितना है 8 दिया है, और d1 की जगह पे हमने 1.6 इंटू डी कितना है, स्मॉल डी कितना है हमारे पास में, स्मॉल डी है 300, तो ये वैल्यू पुटअप किए। सो एक अननोन जो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट है वो हमारे पास में आ जाएगा, दैट इज़ 56.2 mm, ओके। ये आ गया आपका नॉमिनल डायमीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। थर्ड चीज़ क्या पूछिए, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। थिकनेस ऑफ फ्लैंज दैट इज TF निकालना है। तो TF दिया है एक्चुअली, देखो गिवन रिलेशन में दिया है TF, यहाँ पे D1 दिया है, D2 दिया है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज नहीं दिया है। एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है एक रिलेशन एक्स्ट्रा, वैसे तो हम 0.5 D लेते हैं, TF लेते हैं, वैसे तो हम 0.5 इंटू D, लेकिन न्यूमेरिकल में एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक डाटा यहाँ पे दिया है। सो TF इज़ 1/3 इंटू D, ये रिलेशन दिया है, तो ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। अगर ये दिया हुआ नहीं रहता तो हम स्टैंडर्ड यही यूज़ करते 0.5 टाइम्स D, ओके। सो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल में इज़ 1/3 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट। सो पुट द वैल्यूज, 1/3 इंटू डायमीटर कितना है था आपका 300। सो थिकनेस ऑफ फ्लैंज वो आएगा आपका अल्टीमेटली 100 mm, ओके। नाउ चेकिंग फॉर द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेसेस। सो फॉर इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेसेस हम टॉर्क का इक्वेशन यूज़ करेंगे, किसमें, फ्लैंज में। सो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय फ्लैंज T इज इक्वल टू पाई d²/2 इंटू टाउ C शियर स्ट्रेस ऑन फ्लैंज, और कपलिंग बोल सकते हो आप, इंटू TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज, ओके, दैट इज द इक्वेशन। तो यहाँ पे ये टाउ C निकालना है हमें। टॉर्क आया था हमारा, कितना था टॉर्क, 286 इंटू 10⁹ था, इज इक्वल टू π/2 d² दैट इज 300 स्क्वायर इंटू टाउ C, तो चेक करना है, और TF है आपका 100, तो यहाँ पे टाउ C की वैल्यू आनी चाहिए 20.2 क्या मेगा पास्कल या फिर न्यूटन पर mm²। सो 20.2 है जो गिवन वैल्यू है, वो कितनी थी, शियर स्ट्रेस फॉर फ्लैंज। सो शियर स्ट्रेस फॉर फ्लैंज, देखो यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू बस यहाँ पे 60 ही दी है, बाकी कुछ दिया नहीं। सो कंसिडरिंग सेम वैल्यू फॉर फ्लैंज, तो अगर उसके हिसाब से चेक करते तो उससे हमारा स्ट्रेस कम ही है। सो आवर डिज़ाइन इज सेफ फॉर फ्लैंज। नाउ द लास्ट थिंग दैट इज द डायमीटर ऑफ फ्लैंज। डायमीटर ऑफ फ्लैंज क्या था, D2 था, वैसे रिलेशन 4D है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन ये नहीं दिया है, रिलेशन दिया है D2 इज इक्वल टू 2.2D।
जो रिलेशन दिया है हम स्ट्रिक्टली वही यूज़ करेंगे। सो 2.2 इंटू डायमीटर इज़ 300, सो ये हो गया आपका 660 mm। ये हो गया आपका T2, दैट मीन्स diameter of flange, outer diameter. Okay, so here we have completed this numerical. Let us go for next one. In next numerical you can see two 35 mm shafts are connected by flange coupling. The flanges are fitted with 6 bolts on 125 mm bolt circle. Shafts transmit a torque of 800 Newton meter at 350 rpm. For the safe stress as mentioned below, calculate number 1 diameter of bolt, number 2 thickness of flanges, number 3 key dimensions, number 4 hub length and number 5 power transmitted. और डाटा दिया है आपको सेफ shear stress for shaft material टाउ एस, ठीक है, ये दिया है आपको टाउ एस। सेफ स्ट्रेस फॉर बोल्ट मटेरियल, अब ये स्ट्रेस कौन सा दिया होगा, फिर टाउ बी दिया होगा। देन सेफ स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन कपलिंग, सो टाउ सी दिया है, कपलिंग फॉर सी, बी फॉर बोल्ट, एस फॉर शाफ्ट। और सेफ स्ट्रेस फॉर की मटेरियल, सो टाउ की। यहाँ पे कोई भी क्रशिंग स्ट्रेस हमारे पास में नहीं है, सभी के सभी शियर स्ट्रेसेस है। ओके, सो तो डाटा हमने कलेक्ट किया है। डायमीटर ऑलरेडी दिया है आपको डी 35 mm, तो पावर का इक्वेशन फिर टॉर्क का इक्वेशन यूज़ करके निकलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नंबर ऑफ बोल्ट दिए है, D1 इज़ वॉट, यहाँ पे देखो 6 बोल्ट विद 125 mm बोल्ट सर्कल, मतलब क्या है, इस सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट दिया है विच इज़ डिनोटेड एज ए D1। हम 3D लिखते हैं उसको, 3 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट ऑलरेडी दिया है 125 mm। सेपरेटली टॉर्क दिया है 800 न्यूटन मीटर, सो 810⁻³ न्यूटन mm। आरपीएम दिया 350 और बाकी सब शियर स्ट्रेसेस है ऑन शाफ्ट, ऑन बोल्ट एंड ऑन कपलिंग एंड ऑन की। ओके, इतना सब कुछ दिया है। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट से, डायमीटर ऑफ बोल्ट। सो हमारा पहला पार्ट है डायमीटर ऑफ बोल्ट। सो डायमीटर ऑफ बोल्ट के लिए सपोज D1 हमारा नॉमिनल डायमीटर है, डायमीटर ऑफ बोल्ट है सपोज। ओके, D1। सो टॉर्क इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू, टॉर्क इक्वेशन है हमारा π/4 इंटू D1 स्क्वायर इंटू टाउ बी इंटू कैपिटल D1/2। सो यहाँ पे हमारे पास में सभी चीज़ें अवेलेबल है एक्सेप्ट D1, दैट इज़ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। स्ट्रेस ऑन बोल्ट भी है D1, मतलब कि सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट भी दिया हुआ है। सो पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, सो टॉर्क है हमारे पास में 800 इंटू 10⁻³ इक्वल टू π/4 इंटू D1 स्क्वायर इंटू टाउ बी कितना है हमारे पास में 56, यहाँ पे दिया है टाउ बी। देन D1 कितना है 125/2, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, D1 मिल जाएगा। D1 आना चाहिए 6.96, तो हमने स्टैंडर्ड लिया है 8 mm, दैट इज फ्रॉम टेबल। ओके, 8 mm, दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। डायमीटर ऑफ बोल्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है जो निकलना है हमें डायमीटर ऑफ बोल्ट के बाद में, सेकंड थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस। सो थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस TF निकलना है ना। थिकनेस ऑफ फ्लैंजेस हमें पता है 0.5D है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली वैसे भी मेंशन नहीं कि कौन सा टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग है, आइदर प्रोटेक्टिव टाइप और अनप्रोटेक्टिव टाइप। सो अगर दिया नहीं है तो हम टॉर्क का इक्वेशन यूज़ करके फ्लैंज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो टॉर्क ऑन फ्लैंज वो हम रिलेशन यूज़ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। सो थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमें पता है TF थिकनेस है, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड T इज इक्वल टू, रिलेशन है हमारे पास में πD² /2 इंटू टाउ C इंटू
टी एफ। ये डी क्या है, दिस इज अ डायमीटर ऑफ हब और स्लीव। ओके, वो है क्या हमारे पास में, एक्चुअली ये है आपका स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ओके, पाई डी स्क्वायर। सो टॉर्क है हमारे पास में, टॉर्क है 800 इंटू 10⁻³ इक्वल टू π/2 इंटू डायमीटर कितना है हमारा 35, नो सॉरी, ये कैपिटल डी ही है, तो कैपिटल डी क्या रहता, डायमीटर ऑफ हब बोलो या स्लीव बोलो, ऊपर वाला जो बैठेगा। ओके, सो कैपिटल डी वो रहता 2D, तो डायमीटर है हमारे पास में। सो ये क्या हो जाएगा फिर डी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 35, मतलब 70 का स्क्वायर सीधा सीधा, डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी हो गया। टाउ सी शियर स्ट्रेस ऑन फ्लैंज वो दिया है, यस वो दिया है 10, देख लो एक बार। यस, शियर स्ट्रेस ऑन कपलिंग ऑफ द फ्लैंज दिया है 10। ओके, सो मिनट, ये इरेज कर देते पहले। ना ये दिया है ऑलरेडी, कितना 10 है। टाउ सी क्या है, टाउ सी इज अ शियर स्ट्रेस ऑन कपलिंग, कास्ट आयरन कपलिंग, और फ्लैंज तो हमें निकालना है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज तो हमें निकालनी, तो ये हो गया आपका अननोन पैरामीटर उसमें ओनली टीएफ। वैसे हमारे पास में रिलेशन क्या था टीएफ का, टीएफ इज 0.5D, बट इट इज़ नॉट मेंशन हियर वेदर इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टाइप और नॉन प्रोटेक्टिव टाइप, दैट्स वाई हम बाय रिलेशन उसको कैलकुलेट करेंगे। सो आप इजीली यहाँ पे टीएफ निकाल सकते हो, तो टीएफ आना चाहिए यहाँ पे 10.4 mm। सो स्टैंडर्ड वैल्यूज के बाद में यूज़ करेंगे हम 12 mm। ओके, सो दिस इज योर थिकनेस ऑफ फ्लैंज। नाउ द नेक्स्ट क्या था, पॉइंट नंबर 3 था की डायमेंशन। की डायमेंशन, डायमीटर ऑफ शाफ्ट कितना है 35, ऑलरेडी दिया था। सो उसके लिए विड्थ और थिकनेस ये हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। सो फॉर 35 mm विड्थ इज गिवन एज 12 mm एंड थिकनेस इज 8 mm। देखो एक पॉइंट नोट डाउन, मतलब एक चीज़ दिमाग में रखो कि जैसे एक बार हमने इसके पहले न्यूमेरिकल में जब डायमीटर D35 था तो विड्थ और थिकनेस सेम लिया था 12 mm, बट इन दैट केस it was given that shear stress on key and crushing stress on key was given, और उसमें क्रशिंग स्ट्रेस शेयरिंग स्ट्रेस के डबल था। अगर ऐसा दिया हुआ है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो स्क्वायर की है, अदरवाइज हम उसको रेक्टेंगुलर की कंसिडर करके डायमेंशन स्टैंडर्ड टेबल से पिकअप करेंगे। ओके, सो अगर डायमीटर 35 है तो अकॉर्डिंगली टेबल से W इज 12 एंड T इज 8 mm, और क्रशिंग स्ट्रेस की पे दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर। ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका की का विड्थ और थिकनेस। और लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की क्या रहेगा, वो रहेगा लेंथ ऑफ हब और स्लीव। लेंथ ऑफ हब कितना है, वो रिलेशन है आपका 1.5D, सो 1.5 इंटू 35, तो लेंथ ऑफ की विल बी लेंथ ऑफ हब 52.5 mm। तो ये हो गया आपकी लेंथ ऑफ की या फिर लेंथ ऑफ हब, दोनों के दोनों सेम ही रहेंगे। नाउ अब हम शियर स्ट्रेसेस के लिए उसको चेक करेंगे। क्रशिंग स्ट्रेस तो वैसे भी दिया नहीं है, तो सिर्फ शियर स्ट्रेस के लिए उसको चेक करेंगे। सो टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन की, ओके, टॉर्क ट्रांसमिटेड ऑन की क्या है फॉर्मूला, L इंटू W इंटू
shear stress on key into d/2, ये फॉर्मूला है. सो पुट अप ऑल दी वैल्यूज. टी कितना है 800 इंटू 10⁻³ इक्वल टू लेंथ ऑफ की इज लेंथ ऑफ हब दैट इज 52.5 इंटू डब्ल्यू कितना है 12 टाउ के हमें चेक करना है, सॉरी इंटू d/2 दैट इज 35/2. तो यहाँ पे आपको टाउ के चेक करना है और वो वैल्यू आ रही है 72.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो कंसिडरेबली थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है. देखो यहाँ पे आप डाटा में shear स्ट्रेस ऑन की कितना है. सो shear स्ट्रेस ऑन की इज़ 46 मेगापास्कल या फिर 46 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो परमिसिबल वैल्यू 46 है और लेकिन आ कितनी रही है, आ रही है 72.5. सो हाइयर वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है. सो डिज़ाइन इज़ नॉट सेफ. उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसके जो डायमेंशंस है वो थोड़े से चेंज होंगे. ओके, तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट तो डिसाइड है आपका 35. ओके, तो ये जो लेंथ ऑफ की हमने लिया है, लेंथ ऑफ की इक्वल टू लेंथ ऑफ हब, वो हम चेंज करेंगे. तो इतना shear स्ट्रेस जो परमिसिबल वैल्यू है shear स्ट्रेस की वो कितनी थी 46 है. सो 46 वैल्यू लेके हम लेंथ को कैलकुलेट करेंगे. समझ में आ रहा है. देखो हमने जैसे से दिया था डायमीटर ऑफ शाफ्ट से हमने डिसाइड किया विड्थ एंड थिकनेस. सो ये पार्ट आपका सेम रहेगा. कौन सा, विड्थ एंड थिकनेस. उसके बाद में हमने लेंथ ऑफ की एल इक्वल टू क्या किया, लेंथ ऑफ हब किया विच इज़ 1.5d. सो लेंथ ऑफ की एंड लेंथ ऑफ हब आया 52.5. बाय यूजिंग सेम वैल्यूज़ हमने shear स्ट्रेस चेक किया. तो shear स्ट्रेस चेक आया कितना 72.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर विच इज़ नॉट परमिसिबल, क्योंकि परमिसिबल वैल्यू दी है 46 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसलिए हम क्या करेंगे कि फिर से की वाले इक्वेशन में, की वाले टॉर्क के इक्वेशन में shear स्ट्रेस की वैल्यू 46 पुटअप करेंगे और उसके लिए लेंथ निकालेंगे. ओके, सो लेट अस अगेन प्रोसीड. टॉर्क ऑन की विल बी T इज इक्वल टू L इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ के इंटू d/2. ओके, तो यहाँ पे टॉर्क है 800 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू लेंथ हमें निकालनी है. विड्थ है आपकी 12. shear स्ट्रेस जो परमिसिबल वैल्यू हमने वो यूज़ की, d है 35/2. तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी विच इज़ लेंथ ऑफ की. ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे की लेंथ वो आनी चाहिए. यहाँ पे भी की लेंथ आ रही है 82.8 mm. ओके, पहले कितना आया था 52 आया था. अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ की और लेंथ ऑफ हब सेम रहता है, इसलिए हेंस लेंथ ऑफ हब बोलो या स्लीव बोलो. ओके, लेंथ ऑफ हब इज कैपिटल L इक्वल टू लेंथ ऑफ की स्मॉल l इक्वल टू कितना 82.8 mm. ओके, ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ हब. नाउ सो एक्चुअली यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है 82.8 के बाद में 85 mm. सो ये भी हो जाएगा आपका 85 mm. ओके, आफ्टर 82.8 स्टैंडर्ड टेबल से वैल्यूज पिकअप किए 85 mm. नाउ दी लास्ट पार्ट इज पावर ट्रांसमिटेड. पॉइंट नंबर 5, पावर इक्वेशन क्या है, पावर ट्रांसमिटेड. सो P इज इक्वल टू 2πnt/60. पिछले न्यूमेरिकल में हमने ये फॉर्मूला पहले यूज़ किया था. वहाँ पे इस न्यूमेरिकल में ऑलरेडी शाफ्ट डायमीटर दिया था, इसलिए ज़रूरत ही नहीं थी. ठीक है, स्पेशली यहाँ पे पावर पूछा है. सो पुट अप ऑल दी वैल्यूज. सो P इज इक्वल टू 2π n कितना है, n है यहाँ पे 350. T कितना है, टॉर्क कितना है 800 न्यूटन मीटर ही यूज़ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे पावर हमें वैट में निकालना है. ओके, सो 800 न्यूटन मीटर डिवाइड बाय 60. सो यहाँ पे आपका पावर आना चाहिए 29.325
5 इंटू 10⁻³ वैट, ये कैलकुलेशन आ रहा है. ओके, सो अगेन वी कैन राइट 29.325 किलो वैट. ओके, so this is a power. So in this way we have completed this numerical. So हमने स्टार्ट यहाँ से किया था. डायमीटर गिवन है, तो जैसे जैसे पूछा है वैसे हमने उसको सॉल्व किया. सो डायमीटर ऑफ बोल्ट विद हेल्प ऑफ टॉर्क इक्वेशन. देन थिकनेस ऑफ फ्लैंज. थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमने स्टैंडर्ड रिलेशन यूज़ नहीं किया. कौन सा वाला? ये रिलेशन TF इक्वल टू दिस रिलेशन. तो हमने यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन यूज़ किया और फिर TF निकाला. बाद में हमने की डायमेंशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू शाफ्ट डायमीटर 35, विड्थ और थिकनेस निकाला. बाद में हमने शियर स्ट्रेस के लिए उसको चेक किया. लेंथ ऑफ हब हमने लिया 1.5D विच इज़ सेम एज दैट ऑफ लेंथ ऑफ की 52. उसके बाद में हमने शियर स्ट्रेस के लिए उसको चेक किया, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू की में ज़्यादा आ गई 72.5. ओके, वो वैल्यू इतनी परमिसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई वी अगेन चेंज दी लेंथ. तो लेंथ हमने कैसे चेंज की? हमने जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उतना ही लिया. सो यू कैन चेक हियर. टॉर्क लेंथ को अननोन रखा, विड्थ इज 12, शियर स्ट्रेस इज 46, परमिसिबल वैल्यू एंड डायमीटर बाय 2. सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ की. तो लेंथ ऑफ की कितनी आई? 82.8 या फिर 85 स्टैंडर्ड. सो लेंथ ऑफ की एंड लेंथ ऑफ हब इज सेम. तो ये है आपका फिर से 85 mm एंड द लास्ट वन इज पावर ट्रांसमिटेड. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस न्यूमेरिकल. ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ. वेरी वेरी सिंपल, लेकिन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते एक बार. डिज़ाइन एंड ड्रॉ प्रोटेक्टिव टाइप कास्ट आयरन फ्लैंज कपलिंग फॉर अ स्टील शाफ्ट ट्रांसमिटिंग 15 किलोवाट. तो यहाँ पे पावर दिया 15 किलोवाट, 200 RPM दिया है. अलाउबल शियर स्ट्रेस 40 मेगापास्कल. वर्किंग स्ट्रेस इन द बोल्ट शुड नॉट बी. यहाँ पे बोल्ट पे जो स्ट्रेस रहेगा सिग्मा T सिग्मा B वो दिया है 30 मेगापास्कल. देन बोल्ट का शियर स्ट्रेस है एक्चुअली वो. ओके, उसके बाद में दिया है मैक्सिमम टॉर्क इज 25% ग्रेटर. तो यहाँ पे जो T टॉर्क आप निकालोगे वो रहेगा आपका 20% ग्रेटर, मतलब 25% ग्रेटर, मतलब 1.25 टाइम्स T मीन रहेगा. ओके, तो यहाँ से आप टॉर्क निकालोगे. सो सेम है. सबसे पहले आप पावर का इक्वेशन यूज़ करो, टॉर्क निकालो, टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क में कन्वर्ट करो. उसके बाद में डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालो. डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बाद में आप हब के लिए निकालो. हब तो D विल बी 2D एंड L इज 1.5D. उसके बाद में की रहेगा डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट. W एंड थिकनेस निकालो और शेयरिंग के लिए उसको चेक करो. ओके, शेयरिंग और क्रशिंग के लिए. उसके बाद में फ्लैंज रहेगा. तो फ्लैंज थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकालो. प्रोटेक्टिव टाइप अगर है तो TP निकालो. दिस इज अ प्रोटेक्टिव टाइप, यस. सो TF इज 0.5 एंड TP इज 0.25. फ्लैंज की जो डायमीटर्स है वो है D1 एंड D2. D1 क्या था? 3D था. D2 क्या था? 4D था. ओके, एंड आपका डायमीटर हो ही गया. बस इतनी ही तो डायमेंशन है हमारे पास में और कुछ भी नहीं है. ओके, लास्ट में एक बोल्ट है. बोल्ट का इक्वेशन T इज इक्वल टू टॉर्क वाला इक्वेशन यूज़ करो. इसमें जो D1 की वैल्यू रहेगी वो कैलकुलेट करनी है. क्या इक्वेशन था? तो यहाँ पे देख लो एक बार. π/2 D1 स्क्वायर इंटू टाउ B शियर स्ट्रेस ऑन बोल्ट इंटू N इंटू D1/2 की सर्कल डायमीटर. ठीक है, तो ये D1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी. सो इन दिस वे यू कैन इजीली कैलकुलेट D1. तो यहाँ पे क्या क्या करना है? डायमीटर ऑफ शाफ्ट D, उसके बाद में हब कैपिटल D एंड L, उसके बाद में फ्लैंज TF TP, उसके बाद में बोल्ट दैट इज़ T1. की रह गया की W एंड T एंड लेंथ. ये सब चीज़ें निकालनी है. लेंथ ऑफ की क्या रहेगा? लेंथ ऑफ हब रहेगा. यहाँ पे जो आप निकालोगे L निकालोगे ना हब का 1.5,
ये सेम रहेगा। ये सब चीज़ें निकालनी है, हर एक को शियर स्ट्रेस के लिए चेक करना है। ओके, क्लियर। सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, डिज़ाइन डाटा बुकिंग प्रोसीजर दिए, बस उसको फॉलो करना है। एक चीज़ याद क्या रखनी है कि यहाँ पे 25% ग्रेटर है आपका टॉर्क। ओके, तो उसके लिए उसको यूज़ करना है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। There are more numericals on flexible coupling, so which will be discussed in next session. Okay, thank you.